इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। करबला का पुरसोज मंजर, जांसोज हादसा, दिलसोज वाक़या आप लोगों ने नज़्म व नस्र की सूरत में मुलाहिज़ा किया, जिसका पस मंज़र खून के आंसू रुला देने वाला है। मगर ये हमारे गुनाहों की कसरत की वजह से हमारी आंखें सूख चुकी हैं, वरना लफ्ज़ करबला ही एक ऐसा है कि जो कान से असर करता है और दिल पर असर करता है, जिससे आंख नमदीदा हो जाती है। वजह बस इतनी है कि हम इस कदर गुनाहों में शराबोर हैं कि जिस मंजर पर आसमान लाल हो चुका, सूरज सर्द हो चुका था, उस मंजर के अक्कासी नज़्म नस्र की सूरत में सुनकर भी हम अपने अंदर वो तब्दीली महसूस नहीं करते। सबब फ़कत गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए, गुनाहों से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए। मंजर करबला को पेश नज़र रखें। बहरहाल करबला के पुरसोज मंजर और शहीदाने करबला की जानिसारी, सारे वाक़यात आपने सुने, लेकिन तब से लेकर अब तक फ़कत हुसैन और या हुसैन का जिक्र सुना जाता है। कहीं भी यजीद और यजीदियत का जिक्र नहीं मिलता। अगर मिलता है तो वो यजीदियत के पर्दों को चाक करने के लिए और हुसैनियत के इजहार के लिए यजीद का नाम मिलता है। मगर वाह रे हुसैन, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया। आज यजीद और यजीदों का यही हाल है। बहुत से लोग यजीदों की तारीफ करते होंगे, लेकिन क्या ही खूब किसी ने फरमाया कि हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया। अल्लाहु अकबर। लगे हाथ ये कि आज की शब उर्से मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मंसूब है, और अशरे मुहर्रम आखिरी अशरे मुहर्रम है। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, आपका नाम मीर औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। आप सादात घराने से हैं। सन 708 हिजरी में आपकी विलादत कदीम दारुस सल्तनत ईरान सिमनान के इलाके में हुई, इसीलिए आपको समनानी कहा जाता है। आपका घराना सुल्तान के घरानों में है। वक्त आया कि आपकी पैदाइश हुई और फिर आपके वालिद बुजुर्गवार, जो खुद साहिब दिल और बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे और वली थे, जिनकी वालिदा माजिदा मखदूमा हज़रत सैयदा खदीजा बेगम, जो हज़रत ख्वाजा अहमद यसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की साहबजादी थी। ख्वाजा अहमद यसवी बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। उनकी साहबजादी हज़रत सैयदा खदीजा बेगम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की साहबजादी हैं। गोया के किसी एक वली को पैदा होने के लिए दो नेकोकार समंदर का यकजा होना ज़रूरी है। इससे ये पता चला कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी यूं ही वली नहीं हुए, बल्कि इनके वालिद गिरामी भी वली थे और इनकी वालिद मखदूमा भी वलिया थी। इसलिए जब दो नेकोकार जमा होते हैं तो कोई मखदूम अशरफ बनकर उभरता है, तो कोई गौसुस सकलैन बनकर उभरता है, तो कोई ख्वाजा गरीबुन नवाज बनकर उभरता है। यही वजह है कि हम और आपको भी चाहिए कि हम अपनी और अपने आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत करें। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि
बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि महफिल का इख्तिताम और उसकी दुआ हमारे दरमियान बज़रिए ऑनलाइन, बज़रिए मोबाइल हमारे और आपके पीरो मुर्शिद हुजूर सय्यदी सरकार गुलज़ार मिल्लत दुआ फरमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुहतरमुल मकाम साहबजादे हज़रत सैयद करम हबीब वास्ती हफिज़हुल्लाह, आप भी अपने अंदाज में आपको मुखातब फरमाएंगे। मैं कह रहा था सन 708 हिजरी में, सन 708 हिजरी में हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा होते हैं और सन 808 हिजरी में आपका विसाल होता है। आप बड़े बुजुर्ग हुए, 7 साल की उम्र में आपने कुरान शरीफ को 7 क़िरत के साथ पढ़ लिया। 7 क़िरत क्या है? जिसको क़िरात सबा कहते हैं। और क़िरात सबा यानी 7 क़िरत में आपने 7 बरस की उम्र में कुरान पढ़ लिया। इससे ये दर्स मिलता है कि अपने बच्चों को बचपन से कुरान की तालीम दी जाए। 7 बरस की उम्र में 7 क़िरात के साथ कुरान पढ़ना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने नवाजा, उम्र बढ़ती चली गई, उलूम व फ़ुनून हासिल करते चले गए। 14 साल की उम्र में आप हर इल्म व फ़न को हासिल कर चुके। 15 साल की उम्र में आपको सल्तनत का दारो मदार आप पर रख दिया गया। सल्तनत की बागडोर आपके हाथ में है। लेकिन चूंकि आपका इंतखाब दीन की मिशाल को जलाना था और अंधेरे जुल्मतों गुनाहों की जुल्मत को मिटाना था और इस्लाम की रोशनी बिखेरनी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला की अता से आपका दिल कभी सल्तनत में नहीं लगता था। आपका दिल सल्तनत से उचाट होने लगा। दिन ब दिन सुलूक व मारिफत की तरफ उनका ध्यान लगने लगा। और यही हुआ कि एक दिन आया, आपने अपने भाई सैयद मोहम्मद को ये सारी सल्तनत की बागडोर थमा दी और कहा मैं चला अल्लाह की राह में। अब आप निकलते हैं, चले आ रहे हैं। वहाँ से आप एक बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं। वो बुजुर्ग आपको हज़रत मखदूम जहानियान जहाँ गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी बारगाह में हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाहें पहुँचते हैं। मखदूम जहानियान जहाँ गश्त आपको इल्म कमाल और सारे जो औराद वज़ाइफ की इजाज़त और बरक़ात व हसनात से नवाजते हैं और फरमाते हैं, ए फर्जंद अशरफ, जाओ, तुम्हारे मुर्शिद, तुम्हारे शेख हज़रत शेख अलाउल हक़ लाहौरी पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंतज़ार करते हैं। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आप वहाँ से उठकर हज़रत शेख अलाउल हक़ पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचते हैं और हज़रत शेख अलाउल हक़ पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तक़बाल फरमाते हैं। वही दौर था कि मुर्शिद की इजाज़त पाई और फिर रंग ही बदलता चला गया। वहाँ से आपकी इजाज़त से हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को आपके पीरो मुर्शिद की इजाज़त से तबलीग व इशाअत की मंजिलें तय करने के लिए इजाज़त मिली। आप दिल्ली से सफ़र करते हुए, बंगाल से सफ़र करते हुए जौनपुर, बराह जौनपुर और बनारस होते हुए कछौचा शरीफ गए। ये खुशकिस्मती है बनारसियों कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इधर से पहले गए, कछौचा बाद में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बनारस की राहों में जब आए हैं तो आपसे पंडितों से मुकालमा यानी बहस होना शुरू हो गई। बहस क्या हुई? पंडितों ने घेर लिया और कहा कि आप अपने दीन की हक्कानियत की कोई ऐसी दलील पेश करें जिसे हम समझें कि आपका दिन वाकई सच्चा दीन है। आपने फरमाया, अच्छा क्या तुम मेरे दीन के बारे में बात करते हो? तो आप ही के पेश नज़र एक मंदिर जहाँ पे पूजा हो रही थी और कुछ लोग वहाँ पूजा कर रहे थे, आपने देखा तो आपने फरमाया, मैं अपने दीन की हक्कानियत की दलील मैं खुद दूं या तुम जिसकी पूजा करते हो वो खुद दे? तो पंडितों ने कहा, इससे भी मजबूत दलील क्या हो सकती है कि तुम अपने दीन की हक्कानियत
हमारे जरिए से करा दो। तो आपका जैसे ही इशारा हुआ, ए बुत चल कलमे इस्लाम पढ़ना शुरू कर दे। इतना कहना था कि बुत हिला और कलमे इस्लाम आपके साथ पढ़ना शुरू कर दिया। यानी बुत जिंदा हो गया। देखने वाले हैरत में हैं और उनकी करामत पर हाथ अपनी हवास बाख्ता हो जाते हैं और कहते हैं इससे बड़ी दलील क्या होगी। और सारे पंडित बल्कि देखने वाले ही नहीं, सुनने वाले खिंच खिंच कर चले आए और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। ये कहाँ का वाक़या है? ये आपके बनारस का वाक़या है। खुशकिस्मती है हम सबों की कि बनारस के वाक़यों में, और ये ऐसा इलाका है मदनपुरा कि यहाँ कुछ ख़ानदान भी ऐसे हैं जो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर बाइख्तिलाफ़ रवायत हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी या उनके खलीफा के ज़रिए से कुल ख़ानदान मुसलमान हुआ और उनकी नस्लें कन्वर्टेड हैं, जिनमें एक ज़िंदा मिसाल मिज़ान अशरफ साहब हैं। इनके ख़ानदान वाले भी आप ही की दस्ते हक़ परस्त पर कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हुए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से हम लोग, और ये जो बनारस में खुशहाली है, ईमान की फरावानी है, ईमान की चमक है, ये सब इन्हीं बुज़ुर्गों का, इन्हीं बुज़ुर्गों की देन है। यहाँ से बढ़कर आप कछौचा शरीफ जाते हैं। बनारस की ये सरज़मीन है जहाँ पे हज़रत ये करामत दिखाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से एक जगह एक वाक़या गुज़रा कि एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तो आपने कहा, ए खातून तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी, क्या बताएं, यहाँ बहुत बड़ी मूर्ति है जिसके श्रृंगार के वक्त, यानी हर साल जब इसके यहाँ कोई तकरीब होती है तो हर साल नई बलि चढ़ती है, और इस बलि का शिकार इस बार इमसाल मेरी लड़की है, इसलिए मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, कोई बचा ले। तो आप कहते हैं ठीक है, तुम अपनी बेटी को रखे रहो, बल्कि अब उस डोली में, उस बैलगाड़ी में मैं जाऊँगा। जैसे ही आप पहुँचते हैं तो उस वक्त ये रस्म व रिवाज थी कि जब आप जिसकी बलि चढ़नी थी तो उसको चादर से ढक कर ले जाया जाता था। जब लेकर गए तो वहाँ के पंडितों ने कहा कि तुम लड़की नहीं महसूस होते हो, कौन हो? तो खुला, बोले आप कौन हैं? तो कहा मैं सैयद अशरफ हूँ। तो आपने कहा तुम्हारी बलि कैसे चढ़ेगी? कहा कि अब ये देखो कि अब तुम न पूछो, बल्कि तुम अपने इस माबूद से पूछो, खुद साख्ता माबूद से पूछो, क्या ये मेरी बलि को बर्दाश्त कर सकता है? इतना कहना था कि वहाँ भी यही मंजर पेश आया, बुत हिला, और वहाँ भी यही मंजर था कि सारे लोग इस करामत को देख कर दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। ये कौन है? ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। इनको ये मकाम कैसे हासिल हुआ? इनका सिलसिले नसब क्या है? आप सादात घराने से हैं। आप सैयद इस्माइल, सैयद बिन हमज़ा, सैयद अबुल मुकारिम मकतूम, और इन्हीं के वास्ते से सैयद मोहम्मद बाकर, सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन्हीं के वास्ते से आप हज़रत इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं। आपका सिलसिले नसब, आपकी वालिदा माजिदा के बारे में आपने सुना कि ख़ुद हज़रत ख्वाजा अहमद यसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की साहबजादी थी। आगे बढ़ें, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी एक मरतबा हज़रत निज़ामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, आपके मुरीद व खलीफा हैं। आप फरमाते हैं आप कि मैं एक मरतबा, मैं और कुछ अफराद हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के साथ चल रहे थे, और रास्ते में मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि क्या मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मुरीद कितने हैं, क्या समुंदरों में भी हैं? बस इतना सोचना था कि उस रास्ते में जो समुंदर पड़ा, समुंदर में से एक हैकल शख्स निकला जो इतना बड़ा था कि उसकी कमर अभी पानी में है, समुंदर में है, और उसका आधा बदन ऊपर जाहिर होता है, इनके ऊपर कपकपी तारी हो जाती है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो हैकल शख्स निकला और आपकी बारगाह में सलाम पेश करता है। मखदूम अशरफ फरमाते हैं तुम कौन हो? तो वो हैकल कहता है, वो अंदर का रहने वाला समुंदरी शख्स कहता है, आपके गुलाम का गुलाम हूँ हजरत, मैं आपके गुलाम का गुलाम हूँ। यानी आपका गुलाम नहीं, बल्कि आपके गुलाम का गुलाम हूँ।
हज़रत मुल्ला निज़ामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह पर कपकपी और सारे लोग हवास बाख्ता हैं। ये मंज़र देखते हैं तो आप जैसे ही सुनते हैं कि आपके ग़ुलाम का ग़ुलाम हो तो आप फरमाते हैं, अच्छा यानी तुम मेरे मुरीदो खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हो। तो वो हैकल क्या कहता है, जी हुजूर मैं आपके मुरीद व खलीफा दुर्रुल बहर का मुरीद हूँ और दुर्रुल बहर ने हुक्म दिया कि ऊपर जाओ, मेरे शेख मेरे आका का गुजर हो रहा है, जाओ उनको सलाम पेश करो और आपकी इजाज़त के साथ उन्हें नीचे ले आओ। ये जुमला जैसे ही हैकल ने, उस समुंदरी मुरीद ने जैसे ही ये दोहराया, हज़रत यमनी फरमाते हैं, निज़ामुद्दीन यमनी फरमाते हैं कि हम तो और ज़्यादा लर्ज़ा बरंदाम हो गए कि अब हमें पानी के अंदर जाना होगा, ये तो बुज़ुर्ग जा सकते हैं, हमारा क्या हाल होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अता है कि वो हैकल अपने पीर के इस हुक्म पर अमल करते हुए बांदाज़ अक़ीदत आपको नीचे ले जाता है। वहीं पे फरमाया कि हम आपके मुरीद के मुरीद हैं और हमारी एक 5000 की जमाअत है जो आपके मुरीद के मुरीद है, आपका सिलसिला वहाँ भी जारी व सारी है। ये सुना और आप नीचे तशरीफ़ ले गए। हज़रत निज़ामुद्दीन यमनी और उनके तमाम अहबाब जो भी साथ में थे अपने माथे की निगाहों से ये मंज़र मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। इसी तरह हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में आपके खुद्दाम फरमाते हैं, क्योंकि उस वक्त हस्बे दस्तूर जो कोई आपके सिलसिले से मुरीद होता था, जो बैअत हासिल करता था, तो उस वक्त दफ्तर में उन सब का नाम लिख लिया जाता था। ऐसा वक्त आया कि दफ्तर ख़त्म हो गया, जगह नहीं बची और मुरीदों की कसरत इस कदर थी कि उसमें जगह ही नहीं थी। आपके खुद्दाम आपकी बारगाह में आते हैं, फरमाते हैं हुजूर दफ्तर में अब जगह बाकी नहीं है। मुरीदो खुलफा की एक तवील कसरत से एक फहरिस्त है। आपने फरमाया लाओ वरक दो। वो सारे दफ्तर को उठाया और आपने लिया, एक एक वरक को पानी में भिगा भिगा कर उसको सारे स्याही को धुल डाला और फरमाने लगे कि देख रहे हो मैं अपने मुरीदों के तमाम गुनाहों को धुल रहा हूँ। अब अल्लाह की अता से, यानी अब उनके हिसाब में, उनके नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ने सबको मग़फ़ूर कर दिया है। और अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश से, मैंने चाहा तो अल्लाह ताला ने पूरा किया। क्या? मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मुरीद जंगल, शहर, पहाड़, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहाँ भी हों वो कहीं दोज़ख में नहीं जाएंगे, बल्कि वो सब नेकोकार रहेंगे। ये किसकी बात चल रही है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मार दी। सल्तनत का ठोकर मारना बहुत बड़ा कमाल है। दुनियाए हुकूमत में दिन और तारीख़ के किताबों के पन्नों को उठाकर आप देखें तो दो ऐसे अल्लाह के वली हैं जो वक्त के अजीम सुल्तान और अजीम सल्तनत के हाकिम थे। कौन? हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम और हज़रत मीर औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं। बड़ा मकाम और बड़ा बुलंद बाला इनका मर्तबा है। आज इन्हीं का मकाम और मर्तबा अगर देखना हो तो आपके कछौचा शरीफ में आपका मस्कन है, वहाँ पे कैसे कैसे अमराज और आसेब ज़दा लोग पाए जाते हैं, उनकी नज़र इनायत होती है, सारे मसले हल हो जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम खुश नसीब हैं कि उनकी उर्स की शब में पहले से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। यही चंद नेकियाँ होंगी जिस पर हम इन्हिसार कर सकते हैं कि हमारी नेकियों का तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ये औलिया का जिक्र ही कम से कम मीज़ान अमल पर हमारा साथ देगा। और यही वजह है कि जिस तरह से अहले बैत का जिक्र, चूँकि अहले बैत की मोहब्बत जुज़्वे ईमान है, तो चूँकि अहले बैत की मोहब्बत जुज़्वे ईमान है और ये अहले बैत की औलाद में से हैं, तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इनसे भी मोहब्बत करें। और सिर्फ इन्हीं से नहीं, बल्कि जो भी सादात किराम हैं, जितने भी सादात इज़ाम हैं, उनकी मोहब्बत आप पर ज़रूरी है। और उनके बुग़्ज़ व इनाद से बचने के लिए आप पर हुक्म शरा नाफिज़ है। क्यों?
इसलिए कि बुग़्ज़ व हसद जो कोई अहले बैत या सादात किराम से करेगा उसके लिए बड़ी बड़ी वईदें नाजिल हुई हैं कि या तो सादात का गुस्ताख हैज़ी होगा, हैज़ी पैदाइश होगी, या फिर ज़ानी होगा, या इसी तरह से कोई उसके अंदर खामी होगी। इसीलिए अपने आप को, अपने जहन व फ़िक्र को इनकी बुराइयों से इज्तनाब करते रहें, बचाते रहें। यही तो वो लोग हैं जिनके ज़रिए से हम अहले बैत को भी खुश कर सकते हैं और उनके नाना जान अपने आका अलैहिस्सलाम को भी राज़ी कर सकते हैं। और जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह मैदान महशर होगा और फिर रब्बे सल्लिम की सदा होगी और पुल सिरात पर गुजरते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत तेज़ी के साथ ये सफ़र तय हो रहा है, वक्त भी बड़ी तेज़ी से जा रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि जगह आगे है, थोड़ा थोड़ा खसक के आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आ जाए आगे। नात खां की फहरिस्त में मोहतरम जनाब मीज़ान अशरफ साहब हैं, जनाब ज़ैन इस्माइली साहब, अनकरीब कुछ नात खां हज़रात और भी हैं। लिहाजा मैं इस सफ़र का और इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए नात व मनक़बत की सूरत में अपने आप को पेश करने वाले नात खां जनाब शमशेर अली साहब से गुजारिश है वो आएँ, नात व मनाक़िब के अशआर से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करें।